क्या आपने कभी सोचा है, जब हम जीवन में किसी चीज़ के लिए तैयार होते हैं, वो चीज़ अक्सर नहीं आती, और जब हम थक जाते हैं, हार मान लेते हैं, तब वो अनायास प्रकट हो जाती है। क्यों? क्यों ब्रह्मांड हमें इंतज़ार कराता है और फिर चमत्कार करता है? इस वीडियो में हम एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करेंगे जो आंखों से नहीं देखी जा सकती, लेकिन महसूस की जा सकती है। एक ऐसी प्रणाली जो हर देरी को पवित्र बनाती है, हर रुकावट को पाठशाला और हर इंतजार को एक इनविटेशन। जस्टिस ओ मैल्कम की किताब डिवाइन टाइमिंग सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। ये किताब बताती है कि जीवन में हर चीज़ तब नहीं होती जब हम चाहते हैं, बल्कि तब होती है जब हम उसके लिए तैयार होते हैं। ये वीडियो किसके लिए है? उनके लिए जो बार बार प्रयास करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती, जो सोचते हैं शायद ब्रह्मांड मुझे नज़रअंदाज कर रहा है, वो जो हर देरी को एक हार समझते हैं, एक शाप मानते हैं, उनके लिए जो ईश्वर की टाइमिंग पर भरोसा करना सीखना चाहते हैं। डिवाइन टाइमिंग हमें सिखाती है कि सफलता की दिशा में देरी असल में डिवाइन अलाइनमेंट का हिस्सा होती है। आपका इंतज़ार, आपकी निराशा, आपका ब्रेकडाउन, सब कुछ एक बड़ी योजना के अंतर्गत हो रहा है। ये केवल एक किताब नहीं, बल्कि एक यात्रा है, एक सफ़र जहां आप अपने भीतर उतरते हैं, जहां आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हैं और जहां आप समझते हैं कि ब्रह्मांड की घड़ी हमारी घड़ी से अलग चलती है। आइए शुरुआत करें इस आध्यात्मिक यात्रा की, जहां समय की हर टिक टिक एक चमत्कार की ओर बढ़ रही है, जहां डिवाइन टाइमिंग केवल एक विचार नहीं, एक आशीर्वाद है, और जहां आप सीखेंगे सही समय पर सही चीज़ ही नहीं आती, सही आप भी बनते हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब ब्रह्मांड चुप रहता है, जब कोशिशें नाकाम होती हैं और जवाब नहीं आते, तब हम सोचते हैं शायद कुछ गलत है। लेकिन डिवाइन टाइमिंग कहती है गलत कुछ नहीं है, बस अभी समय नहीं आया है। इस अध्याय में हम देरी को एक नई दृष्टि से देखेंगे। क्या हो अगर हर देरी एक डिवाइन डिले हो? क्या हो अगर ब्रह्मांड हमें उस चीज़ के लिए तैयार कर रहा हो जो अभी हमारी क्षमता से बड़ी है? जस्टिस ओ मैल्कम लिखते हैं, डिफरमेंट इज नॉट डिनायल, इट्स डिवाइन कैलिब्रेशन। यानी देरी इनकार नहीं है, यह ईश्वरीय संतुलन है। जब चीज़ें बाहर नहीं घटती तो ब्रह्मांड अंदर काम कर रहा होता है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके डर, सब कुछ पुनर्गठित होता है। ब्रह्मांड उस दरवाजे को नहीं खोलता जिसमें आप घुसना चाहते हैं, वो उस दरवाजे को तैयार करता है जिसमें आप टिक सकें। जब यूनिवर्स कहता है अभी नहीं, तो वो सिर्फ समय को खींच नहीं रहा, वो आपकी आत्मा को गढ़ रहा है। हर बार जब आपने कहा मैं तैयार हूं और यूनिवर्स ने कहा ठहरो, तो वो देरी असल में आपकी गहराई, आपकी धार और आपकी दिशा बना रही थी। इमेजिन कीजिए, आप एक अभिनेता हैं और आपका सबसे बड़ा दृश्य आने वाला है। क्या डायरेक्टर आपको बिना अभ्यास के भेज देगा? क्या रोशनी, कैमरा, सेट सब बिना तैयार हुए एक्ट शुरू होगा? नहीं। ठीक वैसे ही डिवाइन डायरेक्टर यानी ब्रह्मांड भी पूरी तैयारी चाहता है। तो अगली बार जब आपकी योजना रुके, जब प्रोजेक्ट टल जाए, जब रिश्ते बिखरे, तो समझिए आपका जीवन डिवाइन एडिटिंग मोड में है। और जैसे एक लेखक सबसे भावनात्मक दृश्य को अंत में रखता है, ब्रह्मांड भी सबसे गहरी पूर्ति को डिवाइन क्लाइमैक्स में रखता है। अब चलते हैं अगले भाग की ओर, डिवाइन साइंस को पहचानना, जहाँ हम जानेंगे ब्रह्मांड हमें कैसे संकेत देता है और कैसे वो संकेत डिवाइन टाइमिंग के पथ पर हमारी सहायता करते हैं। जब ब्रह्मांड बोलता है तो शब्दों में नहीं, संकेतों में बोलता है। और डिवाइन टाइमिंग की सबसे सुंदर बात यही है, वो कभी चिल्लाता नहीं, बस फुसफुसाता है। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं डिवाइन टाइमिंग सिर्फ समय नहीं है, यह एक संवाद है, और उस संवाद की भाषा है संकेत। कभी कोई गाना बार बार सुनाई देता है, कभी एक ही नंबर बार बार दिखता है, कोई किताब
अचानक सामने आ जाती है। कोई अजनबी वही बात कह देता है जो आपके मन में चल रही थी। ये सब डिवाइन नजेस है, ब्रह्मांड की हल्की सी धक्का देने वाली कोशिशें। डिवाइन साइंस को कैसे पहचानें? सिंक्रोनिसिटी, जब दो घटनाएं बिना किसी स्पष्ट कारण के जुड़ जाती हैं। उदाहरण, आप किसी विषय पर सोच रहे हैं और उसी विषय पर कोई व्यक्ति बात शुरू कर देता है। रिकरिंग पैटर्न्स, एक ही चीज़ बार बार दिखना, जैसे 11:11, 777 या कोई विशेष शब्द। गट फीलिंग, अंदर से आने वाली स्पष्ट भावना, जैसे मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए या मुझे इस व्यक्ति से बात करनी चाहिए। अनएक्सपेक्टेड इनकाउंटर्स, अचानक किसी व्यक्ति या अवसर से मिलना जो आपकी यात्रा को आगे बढ़ाता है। ड्रीम्स एंड विजन्स, सपनों में आने वाले प्रतीक जो आपको दिशा देते हैं। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, डिवाइन साइंस हमेशा लॉजिक से नहीं समझे जाते, वो दिल से महसूस होते हैं। जब आप शांत होते हैं तभी ब्रह्मांड की आवाज़ सुनाई देती है। हर दिन 5 मिनट मौन में बैठें और सोचें, क्या कोई संकेत आज मिला? एक साइन जर्नल रखें जहां आप हर डिवाइन संकेत को लिखें। जब कोई संयोग हो उसे डिसमिस न करें, उसे डिकोड करें। आप इंट्यूशन पर भरोसा करना शुरू करें, वो डिवाइन जीपीएस है। जब समय, आत्मा और उद्देश्य एक साथ आते हैं, जहां हम जानेंगे कि डिवाइन टाइमिंग सिर्फ प्रतीक्षा नहीं बल्कि एक परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन है आपके भीतर और ब्रह्मांड के बीच। जब समय, आत्मा और उद्देश्य एक साथ चलते हैं तो ब्रह्मांड खुद रास्ता बनाता है। इसे कहते हैं डिवाइन अलाइनमेंट। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, डिवाइन अलाइनमेंट तब होता है जब आपकी आत्मा की योजना, ब्रह्मांड की गति और आपके कर्म एक ही दिशा में बहते हैं। ये सिर्फ सही समय पर सही जगह होना नहीं है, ये है सही ऊर्जा के साथ सही उद्देश्य पर चलना। अलाइनमेंट के संकेत, आप जो चाहते हैं वो बिना संघर्ष के मिलने लगता है। लोग, अवसर और विचार खुद ब खुद आपकी ओर आने लगते हैं। आपके अंदर एक शांति होती है, जैसे सब कुछ अपनी जगह पर है। आप जो करते हैं उसमें आनंद और अर्थ दोनों महसूस होता है। डिवाइन अलाइनमेंट को कैसे पाएं? सेल्फ अवेयरनेस, खुद को जानिए। आपकी इच्छाएं, डर और उद्देश्य क्या है? इनर लिसनिंग, अपने भीतर की आवाज़ को सुनिए, वो आपको दिशा देती है। लेट गो ऑफ कंट्रोल, ज़बरदस्ती ना करें, ब्रह्मांड को अपना काम करने दें। पर्पसफुल एक्शन, जो काम आपके उद्देश्य से जुड़ा हो वही करें। ट्रस्ट द फ्लो, जब चीज़ें आसानी से हो रही हों तो उन्हें स्वीकार करें। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, एंगल का मतलब है सहजता में रहना, संघर्ष में नहीं। जब आप अपने हायर पर्पस से जुड़ते हैं तो समय खुद आपके लिए काम करता है। हर क्रूर देरी, हर मोड़ आपको उस जगह ले जा रहा है जहां आप वास्तव में बिलोंग करते हैं। साज सुबह खुद से पूछें, क्या मैं आज अपने उद्देश्य के साथ जुड़ा हूँ? डायलेशन मिले, सोचें, क्या ये मेरे हायर सेल्फ से मेल खाता है? एक वाज विजन बोर्ड बनाएं जिसमें आपके उद्देश्य, मूल्य और सपने हों। चीज़ें सहज हों, उन्हें स्वीकार करें। वो डिवाइन अलाइनमेंट का संकेत है। जब हम नियंत्रण छोड़ते हैं और विश्वास करते हैं, जहां हम जानेंगे कि सरेंडर करना कमज़ोरी नहीं बल्कि ब्रह्मांड के साथ सहयोग करना है। कभी कभी जब हम सब कुछ छोड़ देते हैं तभी ब्रह्मांड सब कुछ दे देता है। इसे कहते हैं डिवाइन सरेंडर। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, सरेंडर हार नहीं है, ये विश्वास की सबसे ऊंची उड़ान है। डिवाइन सरेंडर का मतलब है निमोच छोड़ना, परिणामों से जुड़ाव छोड़ना, ब्रह्मांड पर भरोसा करना कि जो होगा वो सबसे अच्छा होगा। सरेंडर के संकेत, अंदर से शांत महसूस करते हैं भले ही बाहर तूफान हो। डिवाइन सरेंडर कैसे करें? एफर्मेशन बोलें, मैं नियंत्रण छोड़ता हूँ और विश्वास करता हूँ। ब्रेथ वर्क करें, गहरी सांसें लें और हर सांस के साथ तनाव छोड़ें। राइट एंड बर्न, अपनी चिंताओं को लिखें और उन्हें जला दें सावधानी से। ट्रस्ट रिचुअल्स, हर दिन एक छोटा सा रिचुअल करें जो आपको सरेंडर की याद दिलाए। से दिस प्रेयर, दिस और समथिंग बेटर फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल इन्वॉल्व्ड। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, सरेंडर का मतलब है ब्रह्मांड को अपना काम करने देना। जब आप छोड़ते हैं तो आप जगह बनाते हैं।
उस चमत्कार के लिए जो आना चाहता है। हर ना एक अभी नहीं है और हर अभी नहीं एक तैयारी है। जब कोई चीज़ बार बार नहीं हो रही हो तो पॉज लें। शायद ब्रह्मांड कुछ बेहतर भेज रहा है। हर x2 दिन खुद से पूछें, क्या मैं आज विश्वास कर रहा हूँ या नियंत्रण कर रहा हूँ। एक सरेंडर जार बनाएं जहां आप अपनी चिंताओं को लिख कर डालें। जब कोई दरवाज़ा बंद हो तो कहें, शायद ये मेरी सुरक्षा है। जब ब्रह्मांड का समय पूरा होता है तो दरवाज़ा नहीं खुलता, वो दरवाज़ा ही गायब हो जाता है। आप सीधे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां आप हमेशा से थे, बस अब तैयार है। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, ब्रेक थ्रू कोई संयोग नहीं होता, वो डिवाइन टिमिट का फल होता है। ये वो क्षण होता है जब आपकी मेहनत, विश्वास और धैर्य एक साथ फल देते हैं। ब्रह्मांड आपको उस जगह पहुंचा देता है जहां आप हमेशा से जाने वाले थे। आप कहते हैं, अब समझ आया, देरी क्यों थी। ब्रेक थ्रू के लक्षण: अचानक क्लैरिटी आना, लंबे समय से रुका हुआ काम एकदम से पूरा होना, सही लोग सही समय पर मिलना, अंदर से एक गहरी शांति और आभार महसूस होना, ऐसा लगना कि सब कुछ एक पजल की तरह जुड़ गया है। ब्रेक थ्रू तब आता है जब आप सरेंडर कर चुके होते हैं। ये तब नहीं आता जब आप सबसे ज़्यादा कोशिश करते हैं, बल्कि तब आता है जब आप सबसे ज़्यादा अलाइंड होते हैं। हर ब्रेक डाउन एक ब्रेक थ्रू की तैयारी है। डिवाइन ब्रेक थ्रू के लिए कैसे तैयार? जब कुछ नहीं हो रहा हो तब भी विश्वास रखें। अपने हायर सेल्फ की आवाज़ सुनें। ब्रह्मांड पहले विस्पर्स भेजता है, जो है उसके लिए धन्यवाद कहें। जब अवसर आए आप तैयार हों। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं आज उस व्यक्ति की तरह जी रहा हूँ जो ब्रेक थ्रू के योग्य है? अपने जीवन की उन घटनाओं को लिखें जो आपको आज तक लाएं। वो सब डिवाइन प्रिपरेशन थी। जब ब्रेक थ्रू आए उसे सेलिब्रेट करें, लेकिन उसे समझे भी, दूसरों को भी प्रेरित करें। आपकी कहानी किसी और की डिवाइन टाइमिंग बन सकती है। गुजरात के एक छोटे से गांव में राघव नाम का युवक रहता था। बचपन में ही उसने अपने पिता को खो दिया और माँ ने सिलाई करके उसे बड़ा किया। राघव पढ़ाई में होशियार था, लेकिन शहर जाकर पढ़ना एक सपना जैसा था। उसने खुद को तैयार किया। हर रोज सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता, माँ की सिलाई में मदद करता और मंदिर में ध्यान भी लगाता। पर किस्मत बार बार उसे पीछे खींचती रही। कॉलेज में दाखिला मिला मगर फंडिंग नहीं हुई। नौकरी मिली लेकिन कंपनी बंद हुई। दोस्तों ने कहा, शायद तेरा समय ही खराब है, लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। एक दिन गांव में एक योग शिविर लगा जिसमें एक प्रसिद्ध सन्यासी आए। राघव ने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा, मैं मेहनत करता हूँ, सच्चा हूँ, फिर क्यों मेरे साथ नहीं होता? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, तू फल नहीं देख पा रहा क्योंकि अभी तेरी जड़ें गहरी हो रही हैं। तू एक बरगद बन रहा है जिसकी छांव पूरी धरती को ठंडी करेगी। उस दिन से राघव ने जीवन को अलग तरह से देखना शुरू किया। उसने ध्यान को एक आदत बनाया, हर असफलता को डिवाइन प्रिपरेशन समझा। अपने ने छोटे यूट्यूब चैनल पर गांव की कहानियां डालना शुरू किया। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। उसकी सरलता, गहराई और सच्चाई ने दिल जीत लिए। 1 साल में उसका चैनल देश भर में प्रसिद्ध हो गया। उसे कॉलेजों में बुलाया जाने लगा और उसी संस्थान ने उसे स्कॉलरशिप दी जहां कभी उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी। जब ब्रह्मांड आपको रोकता है, वो सज़ा नहीं दे रहा होता, वो आपको सज़ा के लायक बना रहा होता है, ताकि जब समय आए आप सिर्फ सफल नहीं हो, आप उदाहरण बन जाएं। डिवाइन प्रिपरेशन की पहचान बार बार असफलता, लेकिन अंदर का विश्वास बढ़ता है। आप खुद को पहले से ज़्यादा समझने लगते हैं। जीवन आपको इंट्रोस्पेक्शन की ओर खींचता है। नए आइडियाज़, लेकिन बिना वैलिडेशन के। ये सोल ड्रिवन होते हैं। आप दूसरों की मदद करने लगते हैं, खुद के दर्द से सीखे हुए लेसन से। कैसे जाने कि आप डिवाइन प्रिपरेशन में हैं? 1. लेके जीवन में सॉलिट्यूड बढ़ रहा हो। 2. बाहर का शोर कम, भीतर की आवाज़ तेज हो रही हो। 3. मिनटों की प्राथमिकताएं बदल रही हो, अब सिर्फ सफलता नहीं, अर्थ चाहिए। 4. बिन ज़्यादा ऑथेंटिक हो रहे हो, दिखावे से दूर। 5. नैरोली हो रही हो, लेकिन गहराई से। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, प्रिपरेशन का मतलब परफेक्ट होना नहीं, इसका मतलब प्रेजेंट होना है। डिवाइन टाइमिंग का जो पहला चरण है वो इनर ट्रांसफॉर्मेशन है। जब तक आप भीतर से तैयार नहीं होते, ब्रह्मांड आपके लिए दरवाज़ा नहीं खोलता। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, जब आप डिवाइन फ्लो में होते हैं, ब्रह्मांड विस्पर्स भेजता है आपको बताने के लिए कि आप
सही रास्ते पर हैं। अन्वी एक युवा लेखिका थी जो मुंबई की भागदौड़ में अपनी पहचान खोज रही थी। हर दिन वो रिजेक्शन झेलती। प्रकाशक कहते, अभी नहीं, थोड़ा और काम करो, ये मार्केट के लिए नहीं है। वो थक चुकी थी, लेकिन उसने लिखना नहीं छोड़ा। एक रात जब वो अपनी छत पर बैठी थी, उसने एक शूटिंग स्टार देखा। उसी पल उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। एक पुराना ब्लॉग पोस्ट अचानक वायरल हो गया था। लोग उसकी भाषा, उसकी भावना से जुड़ने लगे थे। वो सोचने लगी, क्या ये सिर्फ संयोग था? अन्वी को मिले संकेत, सिंक्रोनिसिटी। जिस दिन उसने हार मानने की सोची, उसी दिन उसका पुराना लेख वायरल हुआ। ड्रीम्स। उसे सपने में एक किताब का टाइटल दिखा, जो बाद में उसकी पहली प्रकाशित किताब बनी। रिपीटिंग नंबर्स 1111, 222 बार बार दिखने लगे। अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर्स। एक कैफे में एक लेखक से मुलाकात हुई जिसने उसे मेंटरशिप दी। इनर काम। रिजेक्शन के बावजूद अंदर एक शांति थी। अगर आप शांत हो तो आप उसकी भाषा समझ सकते हैं। जस्टिस ओ मैल्कम कहते हैं, गेट डिवाइन अलाइनमेंट कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये एक वाइब्रेशन है। जब आप अलाइन होते हैं, चीज़ें एफर्टलेसली होती हैं। ब्रह्मांड आपको साइंस देता है, लेकिन उन्हें पहचानना आपकी जिम्मेदारी है। डिवाइन डिटूर, ये वो मोड है जो आपकी योजना में नहीं था, लेकिन ब्रह्मांड की योजना में था। आप सोचते हैं कि आप रास्ता भटक गए हैं, लेकिन असल में आप उस रास्ते पर हैं जो आपकी आत्मा को गढ़ने वाला है। डिवाइन डिटूर कोई गलती नहीं, वो एक रहस्य है। जब आप सोचते हैं कि सब बिगड़ गया है, ब्रह्मांड कहता है, अब सब बनने वाला है। डिटूर आपको उस वर्जन में बदलता है जो मंजिल को संभाल सके। आपने इस वीडियो को देखा, महसूस किया और शायद कहीं ना कहीं खुद को इसमें पाया। ये कोई साधारण सफ़र नहीं था। इट वॉज अ सेक्रेड अनफोल्डिंग। एक ऐसा क्षण जहां आत्मा ने अपने उच्चतर स्वरूप की ओर कदम बढ़ाया। प्लीज़ like this video and subscribe our channel Viral Book Summary for more interesting